यही है भाई साहब, गंगा नदी में लाशें, छोटे छोटे नालों में लाशें। लोग अपने घर वालों की बॉडियों को उठा नहीं रहे हैं, जेसीबी से उठाकर फेंक रहे हैं। जेसीबी से मिट्टी खोद रहे हैं और जेसीबी से उठाकर गाड़े दे रहे हैं। शमशान घाट पर लाइन लगी हुई है, आज नंबर लगाओगे तो परसों नंबर आएगा जलने का। क्या करे इंसान? सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सेवा, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार दवाओं की लूट मची हुई है, आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है दवा अस्पताल की कमी के कारण, दवाओं की कमी के कारण मृत्यु हो रही है लोगों की। किस प्रकार से समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं करी जा रही है। जो देश हमसे ऑक्सीजन खरीदते थे, आज हमें 7 गुना पैसे से उन्हीं से ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। तो आखिर क्या कारण है कि हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है अपने देशवासियों के लिए? हम अपने देशवासियों को ऑक्सीजन नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, हम अपने देशवासियों को बेड नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, हम अपने देशवासियों को अस्पताल में जगह नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। ये सरकार जो है ना, घमंडी और तानाशाह की सरकार है। जो भी व्यक्ति सच का पर्दाफाश करेगा इस सरकार में, जो भी व्यक्ति सच को सामने लाएगा इस सरकार में, जो भी व्यक्ति इनके काले कारनामों को सामने लाएगा, चिट्ठा खोल देगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी या तो उसे दूसरे मुकदमों में जेल भेज दिया जाएगा। चाहे आप गौरी लंकेश मामले को देख लें, चाहे कल जो पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया उस मामले को देख लें। 32 साल पुराने केस का जो है हवाना देकर उनको जेल में डाल दिया गया, लॉकडाउन उल्लंघन का हवाना देकर उनको जेल में भेज दिया गया। कारण ये था कि उन्होंने रूडी जी ने जो एम्बुलेंस अपने घर में दुबका के रखी थी, 70 एम्बुलेंसें, उसका पर्दाफाश कर दिया था। और कौन कार्य कर रहा है बिहार में? दिल्ली तक तो वो कार्य कर रहा है पप्पू यादव। लॉकडाउन में पिछले साल जब लोग घर जा रहे थे पैदल, तब उन्होंने लोगों को पैसे दिए, लोगों के घर तक राशन पहुंचाया। इस साल भी लोगों के घर तक दवाएं पहुंचा रहे हैं, इस साल भी लोगों के घर तक ज़रूरी सामान पहुंचा रहे हैं। इस साल भी जब पिछले साल या पिछले से पिछले साल जब बाढ़ आई थी बिहार में, तब आपने देखा होगा पानी के बीच में जाकर लोगों की मदद करी, जेसीबी में बैठकर लोगों को निकलवाया। सरकार का काम होता है लोगों की मदद करना। जब लोगों पर समस्या आ जाए तो हम जो सरकार चुनते हैं उसका कार्य होता है कि लोगों को समस्या से निकालना, लोगों को जो बीमारी के कारण जो समस्या हो रही है उससे निकालना। लेकिन सरकार ये नहीं कर पा रही है, बल्कि जो भी समाज सेवी ये कार्य कर रहे हैं उनको लॉकडाउन उल्लंघन का बहाना देकर घर में बैठा दिया जाए। सरकार का भय तो सबके सामने है ना। सरकार किसानों से डर रही है, सरकार किसानों की बात नहीं दिखा रही है, जो सच्चाई है वो नहीं दिखा रही है। जो किसान कार्य कर रहे हैं, जो 1 नंबर और 2 नंबर बैरिकेड पे, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर किसानों के द्वारा लंगर लगाए जा रहे हैं। जो बाहर से श्रमिक मजदूर जो घर को जा रहे हैं अपने दिल्ली से, जो पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी गई है अलग से। दूसरी चीज़, कोरोना काल के दौरान, महामारी के काल के दौरान गाजीपुर बॉर्डर के अंदर कोई भी कोरोना पेशेंट या कोई भी बीमार व्यक्ति अंदर ना आए खाने के बहाने से, तो उसके लिए खाने की व्यवस्था कर दी गई है बाहर। ये कभी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन मीडिया वो चीज़ दिखाएगा जो किसान गलत कर देते हैं, जो किसानों के यहाँ जो झूठी खबरें होती हैं वो दिखा देंगे, उस चीज़ पे तूल दे देंगे। 26 जनवरी को जो मामला हुआ उसको इतना दिखाया, लेकिन क्या हुआ? एंड में क्या निकल के आया? जो सच है वो सबके सामने आएगा। सच जो है जितना भी छुपा लो आप, जितना भी दबा लो आप, वो कहीं ना कहीं से ज़मीन खोद के निकलेगा और सच सबके सामने होगा। सच हारेगा नहीं, पराजित